वो क्या साबित करना चाहते हैं, चारा चोर। आज जो देश में इतने चोरी हो रहा है, इतना टैक्स का चोरी, मतलब हर जगह ही यह धंधा हो गया है, तो इस चोरी पे क्यों नहीं कुछ बोला जा रहा है? मोदी जी आजीविका के माध्यम से और बिहार में नीतीश कुमार जी जीविका के माध्यम से महिलाओं को सबसे बड़ा शोषण कर रहे हैं। लालू जी को ठगे हैं, कह रहे हैं बीजेपी वाले। लालू जी सबको ठगे हैं, सभी वर्ग को ठगे हैं। बीजेपी वाले संविधान प्रशांत किशोर कौची है, ये लफूबा। अरे दलाल न था नीतीश कुमार के। नीतीश जी बोल रहे हैं कि हम 1.5 करोड़ महिलाओं को सशक्त कर दिया, तो मैंने कहती हूँ कि 1.5 करोड़ महिलाओं को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शोषण किया है। समाजवाद की परिभाषा नहीं बता सकते हैं, काहे का विकास करेंगे? तो मनोवादी के जो व्यवस्था पर बैठा हुआ था, उनको पेट में दर्द था। अच्छा, पेट में दर्द हो गया? दर्द हो गया कि हम लोग का जो कब्जा था वो कब्जा अब छीन लिया लालू यादव, इसलिए उसको पेट में दर्द हो रहा है। शिक्षा पे कैसे कौन बात करेगा? शिक्षा पे आपके जो मंत्री जो है वो तो खुद नौवीं फेल। दलाल चल रहा है और संविधान के यदि योद्धा कोई है, महान योद्धा, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जो है पुण्यतिथि है और राजद की तरफ से जो है पुण्यतिथि मनाई गई। नवरात्रि का समय चल रहा है और मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महिलाओं के हक की बात की थी। हक की बात जो है उन्होंने सांसद तक पहुंचाई थी, संसद तक पहुंचाई थी। हमारे साथ समाजवादी विचार की महिलाएं हैं, समाजवादी विचार की महिलाएं कह सकते हैं, उनसे पूछेंगे कि आज जो है मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है, उस पर क्या कहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और आपके जितने भी चैनल देख रहे हैं सभी को मेरे नमो बुधाय, जय भीम। आज मैं सबसे पहले तो आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि आज का जो दिन है, हमें आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को याद करने का दिन है, क्योंकि वो बहुत बड़े बदलाव की लड़ाई लड़के गए हैं। आप सोच सकते हैं कि एक दौर था कि महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता था। एक प्रमाण के रूप में है फूलन देवी। फूलन देवी के साथ क्या अत्याचार हुआ है, लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और जब फूलन देवी अपना अत्याचार के खिलाफ में आंदोलन जब छेड़ी, अपना हक और अधिकार के लिए जब वो आगे आई, तो उसको जेल के सलाखों में लोग बंद किए थे। आखिर वैसी महिलाओं को सम्मान कौन देता? यदि समाजवादी नहीं होते तो वैसी महिलाओं को सम्मान तो नहीं मिलता। तो उस दौर में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी फूलन देवी को उस जेल में के सलाखों में जो बंद थी, उसे वहाँ से निकाल करके और सबसे उच्च सदन जो होता है लोकसभा में भेजने का काम किया। इस रूप से उन्होंने पुरस्कृत किया, अपनी माँ और बहनों को सम्मान देने का काम किया। तो ऐसे में हम लोगों को आज पूरे महिलाओं को उनके सम्मान में आज हम लोग खड़ा होना है। आज हम लोग का देश में जो हालात है, एक तरफ मणिपुर में महिलाओं को घुमाया जा रहा है, एक तरफ देख रहे हैं कि राष्ट्रपति महिलाओं को बनाया गया है, और एक तरफ जो है महिला बिल, देश के 77 साल आज़ादी के बाद महिला बिल आया है। लेकिन एक महिला बिल जो लाया जा रहा था उस समय महिला बिल लालू जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, ये सारे नेता मिलकर के, शरद जी, रामविलास जी, सारे नेता मिलकर के उस महिला बिल पर ये अड़े हुए थे लोग कि महिला की आबादी जब आधी आबादी 50% है तो फिर 33% ही क्यों, और 33 में भी कोटा में कोटा क्यों नहीं। तो गरीब के मसीहा के रूप में ये लोग काम किए थे। देश और समाज के संविधान के मजबूती के लोग लड़ाई लड़े थे। अच्छा, आप बार बार समाजवादी कह रही है, लेकिन बीजेपी का और कई लोगों का कहना है कि ये जो लालू यादव है या मुलायम सिंह यादव जी है, ये जो है परिवारवाद से और जातिवाद से ऊपर उठ नहीं पाए। मैं कहना चाहती हूँ कि ये लोग जो है, जो व्यक्तिवाद सोच का है, जो कहता है, इनसे बड़ा समाजवादी कोई है नहीं। और आज भी देश के जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ही इस देश में लड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को किस तरह से जेल में, शमशान में भी जेल बनाने की कोशिश हो रही है। आज जो एक पोस्टर लगाया गया है, हालांकि क्लियर नहीं हुआ है कि किसके तरफ से पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पे दिखाया गया है लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर और तेजस्वी यादव को टोटी चोर। कह रहे हैं बिहार का नया टोटी चोर तेजस्वी यादव। अरे इस सब पूरे देश में जो चोर आतंकी बैठा हुआ है, संविधान चोर, ये सब काम करते रहता है और उसी का भी राज है, उसी का सत्ता है। ये तो आप सारे चीज़ देख रहे हैं। जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है इस देश में, उसको हत्या किया जाता है या तो जेल के सलाखों में बंद किया जाता है। पोस्टर पे मैम क्या कहिएगा? जो पोस्टर लगाया गया है, लालू जी को दिखाया गया है चारा चोर, तेजस्वी यादव को दिखाया गया है टोटी। देखिए, उनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। अच्छा।
कोई मुद्दा अगर ऐसा रहे तो ना कि हाँ मतलब टोटी छोड़, ये तो एक तरह से क्या बोलिएगा सरकार के पास कि बिहार में ओछी राजनीति शुरू हो गई है। हाँ, इस तरह से तो एकदम ओछी है कि जो हमारे भटकाने की आदरणीय लालू जी जितना कर दिए गरीबों के लिए, तो ऐसा मतलब वो क्या साबित करना चाहते हैं, चारा चोर। आज जो देश में इतने चोरी हो रहा है, इतना टैक्स का चोरी, मतलब हर जगह ही यह धंधा हो गया है, तो इस चोरी पे क्यों नहीं कुछ बोला जा रहा है। ये चारा चोर तो ऐसे भी नहीं है, वो उनको फंसाया गया है क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं, वो गरीब के लिए काम करना चाह रहे हैं जो भी हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह से इसको फंसाया जाए। अभी उनका जो लैंड, इसमें ज़मीन जो निकाला, सभी परिवार को उनको फंसाया गया, तो भी तो कोर्ट, हाँ जी, तो वो लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कुछ भी लिख के वो लगता है कि मुद्दा विहीन जो है राजनीति शुरू हो गई है बिहार में। देखिए, ये लोग को मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग को संविधान को खत्म करना है और इसीलिए संगोल का स्थापना हो चुका है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिंदा हैं और जिंदा के साथ साथ इन्होंने नेता भी दे दिया है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और यूपी में अखिलेश जी। तो ये दोनों के नेता पैदा करने में हमारे समाजवादियों का बहुत बड़ा हाथ है और ये मनुवादियों को परास्त किए हुए हैं और करेंगे भी। तो आप सोच लीजिए कि महिलाओं को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। यदि आप महिला पर चर्चा करते हैं तो महिलाओं की जो स्थिति है अभी देश में 77 साल के बाद भी महिलाओं को हर जगह, आधी आबादी को आधा जगह क्यों नहीं। मैं तो कहना चाहती हूँ जो बिल आया है ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत खतरनाक बिल है। ये भारत को शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाला बिल है। किस बिल की बात है? ये जो महिला बिल आया है और 10% TWS आया है। हाँ, ये दोनों असंवैधानिक बिल है। जब महिला की संख्या आधी है तो 33% में दम नहीं, अब 50 से कम नहीं, 50% महिलाओं को बिल चाहिए, आरक्षण चाहिए और 50 में आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि गरीब महिला जो 90% के आधी 45% है उसका कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, वो संसद में और हर जगह फूलन देवी और भगवती देवी कैसे जाएगी। वैसी महिलाओं को जाने के लिए कोटे में कोटे बिल चाहिए। और मैं बता देती हूँ महिला के शोषण के बारे में, आज जो देश में चल रहा है, मोदी जी आजीविका के माध्यम से और बिहार में नीतीश कुमार जी जीविका के माध्यम से महिलाओं को सबसे बड़ा शोषण कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि अभी नीतीश जी बोल रहे हैं कि हम 1.5 करोड़ महिलाओं को सशक्त कर दिया, तो मैंने कहती हूँ कि 1.5 करोड़ महिलाओं को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शोषण किया है। कैसे शोषण किया है मैं आपको प्रूफ कर देती हूँ। महिलाओं को 10-10 रुपया 7 दिन में कहाँ से जमा करती है जिसको आपने रोजगार नहीं दिया। उस महिला के फंड से अभी महिलाओं के कोष से करीब 6 अरब 68 करोड़ से ऊपर रुपया सरकार के कोष में जा रहा है और वही 10,000 और 20,000 महिलाओं को उसी का पैसा दे करके आदरणीय नीतीश कुमार जी सूद वसूल रहे हैं और खुद सूदखोर हैं और महिलाओं को सूदखोर कह रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग आदरणीय नेताजी को इस बात को अवगत कराइए कि 50% आबादी आपका जो शोषण से अभी करा रही है उसको शोषण से मुक्त कीजिए और 2025 में सरकार बनाइए। अच्छा, 2025 में सरकार बनाइए, क्या लगता है? आज एक पोस्टर लगा है, आपने पोस्टर देखा होगा, जिसमें लालू प्रसाद यादव को चारा चोर और तेजस्वी यादव को टोटी चोर के रूप में दिखाया गया है। हम कह रहे हैं आज तो खैर हम लोग के आदरणीय मुलायम सिंह यादव की जन्म पुण्यतिथि है, इसलिए मैं उनको सशक्त नमन करती हूँ। अब पूरा भारत में काउ बेल्ट के महान नेता दो ही हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस और नेताजी मुलायम सिंह यादव। नेता कहा जाने वाले दो ही हुए, सुभाष चंद्र बोस और मुलायम सिंह यादव जी नेता हुए हैं। वह गरीबों के मसीहा है। तो पोस्टर के बारे में क्या करें? पोस्टर के बारे में करें, जो सृजन घोटाला चोर है, जो राफेल घोटाला चोर है, आयुष्मान कार्ड घोटाला चोर है, जो सेना घोटाला चोर है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड घोटाला चोर है, जो क्या नाम है सुई कंपनी से दवा लेने के बाद उस घोटाला के चोर, बीफ कंपनी से चंदा चोर है, जो चंदा दो और धंधा लो, वो चोर आदमी क्या बोलेगा, वो तो महाचोर है। ये तो जो चारा चोर कहा जा रहा है, जगन्नाथ मिश्रा 75 से चारा चोरी कर रहे थे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने CBI जांच कराए, इसलिए उनको चारा चोर कर रहा है। जहाँ कह रहा है जंगल रात, हम लोग के 90 से पहले के दशक के बाद देखिए OBC ST के क्या हाशिया पर रहने वाले लोग के माननीय लालू प्रसाद जी ने अधिकार दिए, जो खटिया पर बैठा है। लालू जी को ठगे हैं कह रहे हैं बीजेपी वाले, लालू जी सबको ठगे हैं, सभी वर्ग को ठगे हैं। कैसे ठगे हैं? आप जो
ठगे तो वो है, परिवार को बढ़ाए हैं आगे। वो ठग। तो आप भी जान रहे हैं कि बिहार में क्या हाशिए पर लोग बैठने वाले लोग के आगे बढ़ाए हैं, वह जो हाशिए पर लोग थे खटिया पर बैठाए हैं, आगे बढ़ाए हैं। आज यदि जो कहते ठगते तो भगवतिया देवी के सांसद बैठाते हैं, आज उर्मिला ठाकुर माने ई बनती। अब देखिए ना, जो भी महिला, ये क्या नाम है वो, मुन्नी रजक के देख ही रहे, समाज के लेके चल रहे हैं, गरीब के मसीहा है। 90 के जो आरोप लगाती है बीजेपी आप पर? क्यों नहीं लगाएगा? जो पहले के 90 से पहले, 90 के बाद हम लोग के स्वर्णिम राज है, बैकवर्ड के लिए, अति पिछड़ा के लिए, दलित के लिए स्वर्णिम राज चल रहा था। आज जो मनोवादी के जो व्यवस्था पर बैठा हुआ था, उनको पेट में दर्द था। अच्छा, पेट में दर्द हो गया? दर्द हो गया कि हम लोग का जो कब्जा था, वो कब्जा अब छीन लिया लालू यादव, इसलिए उसको पेट में दर्द हो रहा है। को दलित को जो मैंने बाबा साहब के जयंती नहीं मानता था, तो लालू यादव हर समाज को आगे बढ़ाए। न देखिए, बिहार में चरवाहा विद्यालय खोले, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, 6 यूनिवर्सिटी खोले। जो शिक्षा दर 22% था, उसको 54% लाए। महामारी में महिला के 2 दिन की छुट्टी लालू यादव ही दिए हैं। लालू यादव वो शख्सियत हैं जो नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला वही भारत के ये है, बिहार के नेल्सन मंडेला है, यही नेल्सन मंडेला है लालू यादव। हाशिया पर लोग के बैठने वाले आदमी के इतना पोजीशन पर लाके पूरा हम लोग दलित हो या ओबीसी हो, सब बराबरी में आ गए हैं। आप अधिकार मांग रहे हैं तो उसको दर्द हो रहा है। शिक्षा पर नहीं बात करेगा, चिकित्सा पर बात नहीं करेगा, न्याय के बात नहीं करेगा। शिक्षा पे कैसे कौन बात करेगा? शिक्षा पे आपके जो मंत्री जो हैं वो तो खुद नौवीं फेल। शिक्षा पर अकबर तो औंठा छाप थे। अकबर 3 राजा महान हुआ है देश में, अकबर, अशोक सम्राट, जो सिकंदर, 3 राजा सबसे महान हुआ है। उनको 9वीं फेल से कोई मतलब नहीं है। उनको बोलने नहीं आता क्या? इंग्लिश में कोई ज़्यादा बोल सकता है? उनसे कोई हिंदी में बोल सकता है? जिसको अंगूठा छाप जो चला सकता है देश, वो महान राजा में स्थापित हो सकता है। तो मेरे जो है ना मुख्यमंत्री जी, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी है, सब चीज़ का नॉलेज है। जो 9वीं फेल करने वाला है वह मूर्ख, अपने मूर्ख है, और जनता के वो डिग्री धारक मूर्ख है। और आपके जो है डिग्री से कुछ सुनिए ना, डिग्री धारक के मतलब नहीं है। पोथी पर जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हो। इनके पास 2.5 अक्षर है, ये विद्वान है। पंडित तेजस्वी यादव हाँ है। समाज के न्याय कौन दिलाया है? आज अभी कह रहे हैं 17 महीना में जो नहीं हो पाया, और 17 साल में जो नहीं हो पाया, और 17 महीना में तेजस्वी जी करके दिखाए। 5 लाख नौकरी कौन दिया? 4 लाख शिक्षा के मैंने कौन दिया? 10 लाख समझिए कि क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा गीता देवी। एक और कहें, ज्योति बाबा से ज्योति मिला, बुद्धि से मिला बुद्धि। ज्योति बाबा से ज्योति मिला, बुद्ध से मिला बुद्धि। अब बाबा साहब से संविधान मिला, बाबा साहब से संविधान मिला। लालू यादव से मिला प्रसिद्धि, लालू यादव से मिला प्रसिद्धि। सोच लीजिए, लालू यादव से मिली प्रसिद्धि, ये कहना है। मैडम, आप जो बोल रहे हैं, बाबा साहब से विद्वान इस देश में भी कोई पैदा नहीं लिया है। और उस विद्वान का लिखा हुआ संविधान, और वो संविधान लिखने वाले जब कह दिए हैं कि हमारे समाज को तुम आज तक पढ़ने का राइट नहीं दिया है, तो मेरा अनपढ़ ही अभी संविधान के तहत देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनेगा। एक चीज और कहना चाहते, अभी के जो दौर है ना, चश्मुद्दीन अंधा बना, चश्मुद्दीन अंधा बना। बहरा सुने दलील, और झूठे का है दबदबा, सच्चे हो रहे हैं जलील, सच्चे हो रहे हैं जलील। सच्चे आप जो बात बोल दिए अंगूठा छाप का, नहीं अंगूठा छाप नहीं, आप बोल रहे हैं बीजेपी वाले, संविधान प्रशांत किशोर कौची है, ये लफूबा। अरे दलाल न था नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार के बीजेपी के दलाल है ये। ना ये नेता है, ये नेता है। कोई भी कलेवर इसका नेता वाला है जो देश को बनाने वाला क्लेवर नहीं। ये मानव विधान लागू करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ही दलाल चल रहा है। और संविधान के यदि योद्धा कोई है, महान योद्धा, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। और इस संविधान चोर कौची बोलेगा? टोटी चोरा रहा है कि पूरे व्यवस्था की चोरी किए हुए है। चार जंगल दे सकते हैं नेताजी आपके? क्या समाजवाद की परिभाषा नहीं बता सकते हैं? काहे का विकास करेंगे? अरे समाजवाद का सबसे बड़ा परिभाषा तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दिए, और उन्होंने
जो कर दिया है ना, ये लोग की औकात नहीं है कि मिटा पाएगा। महिलाओं को हक और अधिकार दिलाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो काम किए हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता है। आप सोच लीजिए ना, समय कम की बात नहीं है, जब छेड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं। मैं कहती हूँ कि ज्योतिबा फूले के रास्ता के राही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। जिस तरह से उन्होंने प्रथम महिला टीचर दिया था, उसी प्रकार से इन्होंने प्रथम बिहार की महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दिया, और जो अनपढ़ राबड़ी देवी जो चलाई है वो नीतीश कुमार इंजीनियर बनकर फेल हो गए और इस संविधान को बेच दिए। संविधान चोर के साथ मिलकर के आज देश को बर्बाद कर रहे हैं। और यदि इस विरासत को बचाएगा तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव बचाएगा, और देश का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, और बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं। महिला पूरे साथ है उनका।